वही खिलाड़ी आप देख सकते हो, जिस तरीके से दीनू कांबळे और उनके साथ में शुभम जाधव. जे हाँ मित्रांनो, तुम्ही अनुभवताय मेगा फायनल ग्रँड फिनालेचा अनुभव आणि ग्रँड फिनालेचा थरार तुम्ही मात्र अनुभवणार आहात. माझ्या बरोबर हरीश दिगीकर सर स्कोरिंग करतील. मी तुमच्या बरोबर जोडलेलो आहे. मेगा फायनलची लढत मात्र आपण पाहणार आहोत. एक चांगला सामना, एक बड़ी दो टीमों के बीच में ये महायुद्ध, और साथ ही साथ जिस तरीके से एक बड़ी मैच है. एक तरफ आप देख सकते हो एक मिनट अंपायर. आजिम सर एक मिनट. जहां स्टार्ट होता हुआ खेल, शुभम जाधव क्या फिर से एक बार मौलाना मुनव्वर का सपना पूरा कर पाएंगे, या फिर विश्वजीत ठाकुर जैद नजीरी का सपना पूरा करेंगे. जी हाँ, पहली ओवर पहली गेंद, टीम के कैप्टन खुद गेंदबाजी पर. जो हाल ही में जिस तरीके से गुज़िश्ता साल पहले, ओ क्या बात है, पहली ही गेंद अग्नि परीक्षा ली गई. गुडलेन स्पॉट पर गेंद गिरी थी और पहली ही गेंद पर इम्तिहान लिया गया है. क्या बात है. मैंने कहा ना कि कुछ सालों पहले जिस तरीके से जुन्नर प्रीमियर लीग हुई थी हरीश सर, उसमें जितने अवार्ड थे, यानी जेपीएल का खिताब हासिल किया था, मिस्टर जेपीएल का खिताब हासिल किया था इसी खिलाड़ी ने. देखना होगा. ओहो, दूसरी गेंद पर प्रहार किया, लॉफ्ट किया, गेंद को सीमा पार भेजा, गेंद जाती हुई मिड विकेट की रीजन में. 6 रनों के लिए फरार. दूसरी गेंद पर षटकार आया था. आप देखिए तीसरी गेंद फिर से एक बार विश्वजीत ठाकुर. ओ ये देखिए अतिरिक्त उछाल, लेकिन अंपायर अजीम सर का इशारा, ये वाइड गेंद है और वन बॉम्ब्स की वार्निंग भी मिल चुकी है. देखिए कुछ दर्शक बाउंड्री लाइन के अंदर आए हैं. मैं उनसे विनती करता हूं थोड़े से पीछे हो जाइए. जो ऑन साइड की दिशा में, थोड़ा पीछे हो जाइए. मेगा फाइनल वाला मुकाबला आप देख सकते हो, एक बड़ी मैच बीच मैदान के अंदर रंगती हुई, और जिस तरीके से विश्वजीत ठाकुर की गेंदबाजी. ओ हेलीकॉप्टर स्ट्रोक का इस्तेमाल किया है, गेंद गुदगुदिया खाती हुई डीप, जिस तरीके से शॉर्ट काउ कॉर्नर के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया. मिडॉन के क्षेत्र में, माफ करना, मिडॉन के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे उस खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन हासिल करने के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया गया. टीम का स्कोर हो चुका है 8 रन. ओ दीनू कांबळे ऑन फायर, गेंद को भेजा सीमा पार, गेंद जाती हुई हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन. षटकार. एक बार विश्वजीत ठाकुर.
ओहो, बैक टू बैक दूसरी ही गेंद पर देखिए बड़ा वाला प्रहार और गेंद जाती भी। ओ ये देखिए फिर से एक बार पुल किया है, लेकिन साहस भरा शॉट, जी हां, मिलते हुए रन 6। ओ हवा में उठाकर फिर से एक बार खेला है, ऊंचाई तो है लेकिन लंबाई नहीं, विकेट का पतन, विकेट जाता हुआ शुभम जादव, बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल देवात गांव का ये खिलाड़ी यानी मयूर वाघमारे गेंदबाजी पर है। ओहो क्या बात है, अगली गेंद देखिए किस प्रकार की है, विकेट हासिल किया दीनू कांवले का, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। हर डबल क्रॉस धोखा होता है, जैसे हर बाउंड्री चौका होता है, और गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी करे तो उसके लिए बहुत बड़ा ये मौका होता है, और उस मौके पर खड़े उतरे हैं मयूर वाघमारे। क्या बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि किस्मत सबको मौका देता है, मेहनत सबको चौका देती है। मेहनत की है लगन के साथ, देखिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरीके से बोल्ड किया, बैट्समैन दीनू कांबले का विकेट हासिल किया, 2 बड़े विकेट 2 बड़े झटके लग चुके हैं। अय्यान 11 मानगांव की टीम को देखना होगा फाइनल वाला मुकाबला बीच मैदान के अंदर रंगता हुआ किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। अब तक स्कोर की अगर बात करूं तो 26 रन हो चुके हैं। आदिल नए बल्लेबाज मयूर वाघमारे गेंदबाजी पर, ओ ये देखिए पॉइंट के क्षेत्र में वहां पर 1 रन हासिल किया, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हैं। न जाने यूट्यूब के जरिए कई दर्शक, काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मंडनगढ़ तालुका रत्नागिरी जिले से बिलोंग करने वाले साजिद दाबिलकर ने भी इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विक्टोरी स्पोर्ट क्लब निगड़ी के इस टूर्नामेंट को
ओ ये देखिए फिर से एक बार मोहसिन चल पड़े, जी हाँ, होगा या नहीं, और ये विकेट। राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बैट्समैन को बांधे रखा, चेंज ऑफ पेस वेरिएशन लाया, गेंद में थोड़ी सी गति कम, बल्ला तेजी के साथ घुमा, और जिस तरीके से बैट्समैन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में विकेट देकर वापस लौटते हुए मोहसिन, 3 बड़े झटके लग चुके हैं अयान 11 मानगांव के टीम को, और फिर से एक बार जैद नजीरी के चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है। अब नए बल्लेबाज आदेश, गेंदबाजी पर मयूर वाघमारे। हो क्या बात है, फिर से एक बार बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। पहली ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि स्कोर तेजी के साथ बढ़ते जाएगा, लेकिन मयूर वाघमारे ने पूरी तरीके से रनों पर अंकुश लगा चुके हैं कि आज न जाने आइकॉन के रूप में खिलाड़ी तो खेल रहे हैं। आखिरी गेंद, और ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। क्या बात है, मयूर वाघमारे फाइनल वाला मैच, और जिस तरीके से आरिश 11 ज़हरा की टीम के अंदर मयूर वाघमारे की गेंदबाजी अच्छी लगी होगी, तो एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। जिस तरीके से मेगा फाइनल वाले मुकाबले के अंदर एक रन देकर 3 विकेटें हासिल किए, यानी पूरी तरीके से रनों का एनालिसिस नीचे की तरफ लाया। अब फिर से एक बार विश्वजीत ठाकुर के छोटे भाई अभिजीत ठाकुर गेंदबाजी पर है। स्ट्राइक पर आदिल, ओ ये देखिए हवा में उठाकर खेला है, ठीक से संपर्क हुआ नहीं है मिड विकेट के रीजन में, आसानी के साथ कैच को पकड़ा, और टीम फिर से एक बार बैकफुट पर आते हुए विकेट जाता हुआ, डीजे बचता हुआ। और जहां तक बैकअप का सवाल है, मयूर वाघमारे का अच्छा बैकअप, वहां पर एक ही रन मिलता हुआ सतीश पाटिल अब स्ट्राइक पर है। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, देखना होगा, कहते हैं ना कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अब देखना होगा बड़ी कामयाबी का हिस्सा बना पाते या नहीं, जी नहीं, और एक विकेट, तू चल मैं आया, इसी तरीके से मैच के अंदर गाना बजता हुआ।
किए हैं। अभिजीत ठाकुर ने पहली ओवर विश्वजीत ठाकुर ने 26 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरी ओवर में पूरी तरीके से फिर से एक बार मुकाबले के अंदर पकड़ बनाई, 3 विकेट हासिल करके 1 रन दिया मयूर वाघमारे ने। और अब देखिए ये वाला ओवर जिसके अंदर फिर से एक बार और एक विकेट जाता हुआ, बैट्समैन आउट हो चुके हैं। और खेल नजर आया होगा, एक ऊंचे दर्जे का खिलाड़ी है और ऊंचे मंच का खिलाड़ी आज एक अच्छा क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है इस निगड़ी के गांव के अंदर। ये देखिए 1 रन आ चुका है और पर है। ओ ये देखिए फिर से एक बार दिशा से भटके वाइड गेंद का अंपायर का इशारा। ये देखिए 1 रन आ चुका है और इसी 1 रन के कारण इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 31 रन। देखिए न जाने जसवेली, साथ ही साथ गालसोर, रनवेली, साथ ही साथ हरबीत, आरावी, साथ ही साथ मसला तालुका हो, श्रीवर्धन तालुका हो, बहुत सारे गांव हैं। सभी गांव के जिस तरीके से दर्शक हर घर में न जाने यूट्यूब के जरिए टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल देख रहे हैं और मेगा फाइनल में अय्यान 11 मानगांव की टीम जिनके अब तक 5 विकेटें जा चुके हैं, 6 विकेटें जा चुके हैं और जिस तरीके से मुकाबले के अंदर पकड़ बनाई है हरीश 11 जारा के टीम ने और प्रभावित किया अभिजीत ठाकुर और साथ ही साथ मयूर वाघमारे ने। क्यों इतना बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से मेरा लिया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण इन खिलाड़ियों ने साबित किया। एक ऊंचे दर्जे का क्रिकेट खेलकर मुस्तकिम मुकादम देखना होगा। ओ ये देखिए अच्छा स्ट्रोक गैप ढूंढा है, देखना होगा इस गेंद पर काउ कॉर्नर रीजन में रन मिलेंगे 4। जी हां तभी तो होगा बेड़ा पार, आता हुआ चौकार। उसी तरीके का स्ट्रोक और उसी तरीके के लय में मुस्तकिम मुकादम आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं। फिर से एक बार चौका आने के बाद जो टीम थोड़ी सी पीछे की तरफ आई थी, अब कोशिश कर रहे हैं आगे की तरफ जाने के लिए। यानी आपका क्रिकेट में जिस तरीके से ये देखिए थोड़े से सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद काफी हद तक बाहर थी, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद थी। अंपायर जी का इशारा के वाइड और अतिरिक्त उछाल भी था, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि सराव करो तो डांसर
और गेंदबाज अगर उछाल रहा है तो बॉम्सर, और ये बॉम्सर गिनने के बाद जिस तरीके से वाइड गेंद, जी हाँ, ओ ये देखिए फिर से एक बार मुस्तकीम मुकादम, हवा के साथ साथ घटा के संग संग रन मिलेंगे, 6 रन, षटकार, सिक्सर। षटकार आने के बाद खेल का नक्शा फिर से एक बार पलटता हुआ, मुस्तकीम मुकादम भी बताते हुए कि मैं भी आइकॉन के रूप में टीम के अंदर खेल रहा हूं। ओ क्या बात है, फिर से एक बार डॉट बॉल, 4 गेंदे हो चुके हैं। इन 2 गेंदों पर फैसला किया जाएगा कि आने वाला टारगेट क्या होगा, क्योंकि टीम का स्कोर हो चुका है 42 रन, 42 स्कोर हो चुका है। आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ओ फिर से एक बार हुक करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, डॉट बॉल। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो जिस तरीके से गेंदबाजी में उछाल था, वेरिएशन था, परख नहीं पाए, टप्पे का जायजा ले नहीं पाए, और जिसकी वजह से फिर से एक बार आयुष की अच्छी गेंदबाजी चलती हुई कमबैक किया है। षटकार खाने के बाद 2 गेंदों पर स्कोर रुकाए रखा है। अगली गेंद, ओ अच्छा स्ट्रोक लगाया, जरूर है, देखना होगा वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक फील्ड करते हैं तेजी के साथ, 2 रन पूरे हो चुके हैं, तीसरे की मांग थी लेकिन मना किया वहां पर, और यहां से कहते चलो इनिंग का खात्मा पहले इनिंग का हो चुका है। मेगा फाइनल, ग्रैंड फिनाले, जिसके अंदर आप देख सकते हो जिस तरीके से आरिश 11 जहारा के टीम ने जो स्कोर बनाया है, 44 रन, 45 रनों का पीछा करना है। और एक बात कहता हूं हरीश सर, रजा लेने से पहिले मित्रांनो एक गोष्ट नक्कीच सांगावीशी वाटते, स्पर्धा होती बारामती मॅरेथॉनची, आणि मॅरेथॉन मध्ये जिंकणारा आकड्यावर तिची नजर फिरवली आणि तिच्या डोक्यात झणकन कल्पना आली की बक्षीस मी जर जिंकलं तर माझ्या नवऱ्याची तपासणी होऊन उपचार होईल। बस 65 वर्षाची मावळी, तिने निर्णय घेतला या बारामती मॅरेथॉन मध्ये स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा, तर ती मॅरेथॉन तर तिथे पोहोचली। सर्व स्पोर्टचे शूज घालून, टी शर्ट घालून रोज सराव करणारे, आणि त्यात ही आलो होती 65 वर्षाची मावळी लता भगवानकरे, कासोटा घालून, अनवानी पायास। संयोजकांना सांगते मला स्पर्धेत भाग घेऊ द्या, माझा नवरा दवाखान्यात आहे, पडल्याशिवाय पर्याय नाही। सर्व चकित होऊन बघू लागले आणि ती म्हणू लागली की मला स्पर्धेत भाग घ्यायचा आहे, आणि त्याच्यानंतर त्या 65 वर्षाच्या मावळीने त्या स्पर्धेत भाग घेतला आणि इतिहास कायम केला। तर आता मात्र बघायचंय की या सामन्यामध्ये इतिहास कोण कायम करतोय नक्कीच, आणि प्रेक्षक सुद्धा आतुरतेने वाट पाहतायत। ही मानाची स्पर्धा आहे, स्वाभिमानाची स्पर्धा आहे, प्रेक्षकांना एक सुवर्ण संधी सुद्धा आहे, खिलाडूंना संधी आहे। नक्कीच मी प्रेक्षकांचा ज्या पद्धतीने साथ भेटलेला आहे त्या तमाम प्रेक्षकांचा मनापासून हार्दिक स्वागत। असेच जुडून रहा, का तर सेकंड इनिंग दुसऱ्या सत्रामध्ये सुद्धा आपण पाहाल की ज्या पद्धतीने कृष्ण उन्नीस को मैं अक्सर कहता हूं, जो फिल्म रिलीज हुई थी ना आतिश, उस फिल्म का डायलॉग है, अरे छोड़ना राजा कितना हारेगा तू, किस्मत ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। फिर से एक बार जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।
धन्यवाद. पहिला चेंडू इथे पाहायला मिळेल. हा सुलतान रफ्तारचा राजा सुलतान खान जबरदस्त गोलंदाजी करताना अर्थात कुर्डीवाडीचा डॉनला सुद्धा शांततेत ठेवतोय तो सुलतान खान. एका साईडला डॉन, दुसऱ्या साईडला खान. रनअप मध्ये बिघाड. एक फोटो पोज झाली होती कृष्णा सरांच्या माध्यमातून. अर्थात कॅमेरामॅननी नक्की टिपली असेल. स्ट्रोक खेळताना अर्धवट स्ट्रोक ठेवला त्यांनी. क्षेत्ररक्षणात बदल, क्षेत्ररक्षण बदलावताना सुलतान. पुन्हा एकदा कृष्णा सातपुतेसाठी. वा काय फटका आहे हा, डोळ्याची पारणं फेडणारा फटका. क्रिकेटचा प्युअर स्ट्रोक दाखवला अपरकटच्या माध्यमातून. चेंडू सीमा रेषा पार, षटकार. तसंच आपल्याला ऐकायला मिळते खानला मात्र डॉनची दादागिरी दाखवताना कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, मॅन फ्रॉम कुर्डीवाडू सोलापूर. जबरदस्त फटका. तब्बल एका चेंडूवर अर्धा डझन धावा म्हणजे 6 धावांनी खातं उघडलं. हाफ ट्रॅकर डोक्याच्या खूप वर. पंच इशारा करतायत वाईड बॉलचा. 45 धावांचं लक्ष्य. माझ्यासोबत यासिन सर जुडलेत. यासिन सर, ही लढाई आहे, द्वंद्व काय पाहाल तुम्ही आणि काय सांगाल? एक बाजूला सुलतान खान आणि एका बाजूला कृष्णा सातपुते. इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद थी सुल्तान की. हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद अनप्रेडिक्टेबल बाउंस यहाँ पे देखने को मिला और उस गेंद को भी स्क्वायर कट खेलने की कोशिश कर रहे थे हरी जी बल्लेबाज कृष्णा और उनका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मगर गेंद ने तेज तर्रार गेंद थी उस गति को नहीं भाप पाए और उस वजह से गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन का इजाफा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 8 रन. सुल्तान फिर से एक बार. जी हाँ, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच. मुस्तकीम मुकादम वहां पे तैनात थे और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ. गाना था जावेद जाफरी और माधुरी दीक्षित के ऊपर फिल्माया गया था. शाहिद शेख आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए रजत मुंडे. 8 रन हरीजी स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और एक महत्वपूर्ण सफलता सुल्तान के हाथ में. हालांकि इसके पहले सुल्तान थोड़े से खर्चीले, थोड़े से महंगे साबित हुए मगर गलती से सीखा है. हॅलो, नक्कीच सर, आपल्याला पाहायला मिळते एक चांगली गोलंदाजी. कमबॅक केले इथे सुलतान खाननी. त्याने दाखवलं पहिला चेंडू मी आखूट टप्प्याचा टाकला होता पण यावेळेस मात्र शाहिद शेखला क्षेत्ररक्षण त्यांनी बदलवलं. 38 सर्कलमध्ये मुस्तकीम मुकादम आहे ती त्याच्या करवी झेल दिला त्यांनी. आता नवीन फलंदाज आलाय स्ट्राईक एंडला मॅन फ्रॉम चांबारली रजत मुंडे. सुलतान खान क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा फैलावताना 2 क्षेत्ररक्षक फक्त 38 सर्कलच्या बाहेर. स्क्वेअर लेगला आपल्याला पाहायला मिळते सतीश पाटील आहे. आदेश सोडणार आहे मिड विकेटच्या दिशेने. 45 धावांचा पाठलाग करताना पहिलं षटक सुरू असताना 8 धावा आल्या. सुलतान खान हा तेच तर्रार जोरदार अपील पगबादेसाठी. धावबा डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न दिनू कांबळेचा. मात्र दोन्ही बाजूला जीवदान मिळते ते रजतला. लेग बाईच्या स्वरूपात ही एक धाव मिळते. सुरेख गोलंदाजी. वेगाचा राजा याला म्हटलं होतं, वेगाचा सुलतान अर्थात सुलतान खान. जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते या षटकात. शेवटचा चेंडू आहे, काय सांगाल आशिष सर? फिर से एक बार. जी हाँ, ब्रांडेड स्ट्रोक जरूर है मगर हवा में गेंद और यहाँ पे कैच लगाने का मौका, उस मौके को खोया है. गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर.
4 रनों के लिए। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते यांचा दिनू कांबळे याच्याकडून अर्थात हार्ड झेल होता, नक्कीच खूप काही एरिया त्यांनी कव्हर केला होता. स्क्वेअर लेग वरून जवळजवळ लॉंग लेग. देखिए हरी जी, आप अब यहाँ पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं. ऐसे हाफ चांसेस आपको मिलेंगे मगर उस मौके को पूरी तरीके से कैश करना होगा. अब यहाँ पे ये मौका छोड़ा है और उस मौके का अब कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इस गलती का कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा. मगर ये मेगा फाइनल है, मेगा फाइनल में ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए. और ये कैच किसका था हरीश जी? कैच जिसे क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट का डॉन और टेनिस क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. नक्कीच. अर्थात क्रिकेटच्या मैदानात सातत्याने आपण समालोचन करताना सांगतो, क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही आणि ती चूक करताना इथे दिनू कांबळे, ही चूक किती महागात पडेल येत्या अवधीत आपल्याला. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. सोशल मीडियाला खूप व्हिडिओ व्हायरल झाले. अर्थात कृष्णा लक्ष्मण सातपुते यांची डावी यष्टी सुद्धा एका टुर्नामेंट मध्ये स्पर्धेमध्ये उद्ध्वस्त केली होती. आता एकमेकाच्या समोर आहेत मुस्तकीम मुकादम आणि कृष्णा लक्ष्मण सातपुते. अर्थात यावेळेस मात्र नॉन स्ट्राइकला आहेत. स्ट्राइकला रजत मुंडे सर. हर ओवर में 11.25 की औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत है और पहले ओवर में 13 रन दोनों भी बल्लेबाजों ने यहाँ पे बनाए हैं. कृष्णा के बल्ले से एक छक्का और एक चौका हमें देखने को मिला. 4 गेंदों का सामना किया है कृष्णा ने और 11 रन बनाकर खेल रहे हैं. नक्कीच मुस्तकीम मुकादम रजत साठी पुढील चेंडू. खोलो टाकलेला बॅटची बाहेरची कडा, क्षेत्ररक्षक ते जापळ सापळा विनला होता. आदिल गजगे आहे गली रिजनला आणि त्या जाळ्यात अडकवला मोठा मासा. चांबारली स्टार रजत मुंडे बॅक टू द पवालियन. मैदान से बाहर जाते हुए 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद हमारे गुणलेखक जी हमें बताते हुए रनों की संख्या हो चुकी है. दूसरा ओवर मुस्तकीम मुकादम लेके आए. पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फांसते हुए. इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं विश्वजीत ठाकुर, मिस्टर जेपीएल नाम से जाने जाते हैं. रायगढ़ के हार्दिक पांड्या इस नाम से संबोधित किए जाते हैं. वही स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लेने के बाद मुआयना किया फील्डिंग का. अब खेलने के लिए तैयार है मुस्तकीम मुकादम को. जी हाँ, पुल करने की कोशिश की मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में रजत मुंडे वहां पे, दिनू कांबळे वहां पे मौजूद थे और इस बीच 1 रन मिलता हुआ. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 14 रन. नक्कीच सर. आता पुन्हा आमने सामने आहेत कृष्णा लक्ष्मण सातपुते आणि मुस्तकीम मुकादम. 2 वेळेस टेनिस क्रिकेट मध्ये मुस्तकीमचा विजय झाला आणि बाकीच्या वेळेस कृष्णा लक्ष्मण सातपुतेच वरचढ टळलेत मुस्तकीमवर. पाहायला मिळेल पुन्हा एकदा ही युद्ध, हे द्वंद्व समोर आहेत. हा मोठा फटका कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, ब्रँडेड षटकार. चेंडू सीमा रेषा पार. हमारे सामने नजर आता हुआ. जैसे ही एक जीवनदान मिला, गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया
और इस बीच सम्मान पूर्वक खेला। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछलती हुई बाहर की तरफ निकल रही थी। बहुत ही खूबसूरती के साथ पोजीशन में आए थे, गेंद को बल्ले से टकराने दिया। चित परिचित अंदाज के साथ कवर की दिशा में ढकेल कर एक रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का यहाँ पे मौका दिया। रनों की संख्या हो चुकी है 21 रन। नक्कीच संयमी क्रिकेट पाहायला मिळालं। एक मोठा फटका खेळल्यानंतर लगेच दुसऱ्या चेंडूला सन्मान दिला, एकेरी धाव घेतली। हा विश्वजित ठाकूरला चेंडू समजला नाही, चेंडूने अनएक्सपेक्टेड बाउन्स घेतला, उसळी घेतली। गुडलेन स्पॉटवरून उसळता चेंडू परदेशीच्या जोली अटकला, अर्थात निर्धाव चेंडू टाकण्याची क्षमता आहे मुस्तकीम मुकादमकडे। मुस्तकीम मुकादम भी महाराष्ट्र के बाहर बहुत मर्तबा बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत कर चुके हैं और अपनी गेंदबाजी का जौहर उन्होंने दिखाया है और अनेक बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी पर नचाया भी है। और इसी वजह से जैसे आपने याद दिलाया कि आरपीएल पर वह पहले और उसके उत्कृष्ट गेंदबाज के खिताब से इन्हें नवाजा गया था। जी हाँ, फिर से एक बार सम्मान पूर्वक ढीले हाथों से खेलने पर मजबूर कर दिया था मोटिया को। कवर की दिशा में खाली क्षेत्र होने की वजह से आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने चोर बदले, एक रन मुकम्मल कर लिया। मगर ये ओवर काफी नपातुला हमें देखने को मिला। रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। पहले ओवर में 13 रन आए थे और इस ओवर में रनों को थोड़ा सुखा दिया है। इस ओवर में एक छक्का जरूर हमें देखने को मिला, मगर उसी के साथ एक शिकार भी उन्होंने किया है। नक्कीच 22 धावा होत आहेत, अर्थात आता 12 चेंडू आणि 23 धावांचं समीकरण। दोन दिग्गज फलंदाज मैदानात आहेत। रायगडचा हार्दिक पांड्या आपण पाहायला मिळेल स्ट्राईक एंडला। टेनिस क्रिकेट गॉड अर्थात डॉन ही ज्यांना म्हटलं जातं, अर्थात टेनिस क्रिकेटचा अँबॅसेडर ज्यांना म्हटलं जातं ते कृष्णा लक्ष्मण सातपुते सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतील नॉन स्ट्राईक एंडला। अर्थात एक जीवदान त्यांना मिळाले, झेल सुटला होता दिनू कांबळे यांच्या माध्यमातून। मात्र तो झेल खूप निर्णायक ठरेल या सामन्यामध्ये, कारण कॅचेस विन द मॅचेस आपण सातत्याने म्हणत असतो, पण ती चूक घडली होती क्षेत्ररक्षण करताना दिनू कांबळे। आता माणगाव एक्सप्रेस गोलंदाजीसाठी येते, अर्थात टेनिस क्रिकेटचा अँद्रे रसल, द मसल पॉवर शुभम जाधव मैदानात दाखल झालाय। गोलंदाजी अतिशय ताकदीची आहे, इथे त्याला खऱ्या अर्थाने चांगली गोलंदाजी करावी लागेल याशी सर। देखिए ये विकेट इस तरह से यहाँ पे मुहैया करवाया है विक्ट्री क्लब ने, मानो हम बारबाडोस पर ये मैच देख रहे हैं, क्योंकि गेंदें उछल रही है। जिस अंदाज के साथ कोर्टनी वॉल्श और उसी के साथ कर्टली एम्ब्रोस गेंदबाजी करते थे और गेंद कंधे की ऊंचाई तक बार बार उठती थी और बल्लेबाजों को परेशानी का सबब बनती थी, उस तरह के यहाँ पे गेंदबाजी हमें नजर आई है मुस्तकीम के ओवर में। उसी के साथ शुभम भी उसी मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए। नक्कीच सर आग ओकतायत गोलंदाज, अर्थात अचूक नियंत्रित गोलंदाजी इथे सुरू आहे। गोलंदाज अधिराज्य गाजवताना या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। 11 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। नक्कीच हा मात्र पुढे टाकला होता चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली। हा झेल टिपलाय, जबरदस्त झेल, अर्थात कुणालच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळेल आपल्याला। आणि विश्वजित मात्र परततोय माघारी। धन्यवाद डी। के बाद शुभम ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की शुरुआत की। पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा झटका। अर्थात हा विकेटच्या रखाण्यात शुभमच्या जाईल, पण खऱ्या अर्थाने विकेट होता कुणालचा। काय अप्रतिम झेल त्याने टिपला आपण पाहिला। अर्थात स्टीव्ह स्मिथ असेल, आपण पाहतो आयपीएल मध्ये जबरदस्त अशी झेल टिपली जातात, त्याप्रमाणे जबरदस्त उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पेश केला होता। आता फलंदाजीला आला अभिजित। नो बॉल, कारण वॉर्निंग दिली होती तुम्हाला पहिल्या वन बाउन्सची, त्यामुळे आता नो बॉल मिळेल आणि पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट, कारण पहिल्या चेंडूवर वॉर्निंग होती वन बाउन्सची। हरीश जी, अब थोड़ी देर के बाद पता चलेगा
कि किसकी भरती है झोली और किसकी झोली यहाँ पे खाली रहती है। हालांकि देने वाले ने कभी कभी नहीं की, मगर किसी को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। अब यहाँ पे बहुत ही मजेदार मैच मोड में आता हुआ, क्योंकि धीरे धीरे एक एक गेंद यहाँ पे हाथों से फिसल रही है। ओहो, हवा में गेंद जरूर है, मगर कैच लपकने के बजाय रनआउट लेने की कोशिश कर रहे थे। क्या यह निर्णय सही होगा? शायद उस कैच तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा होगा और इसी वजह से गेंद को गैदर किया। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ अपने छोर बदलकर 1 रन मुकम्मल कर लिया और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 44 रन। यानी यहां से जीतने के लिए तकरीबन और 21 रनों की जरूरत। नक्कीच इतिहासातच भविष्य शोधत बसायचं की भविष्यात इतिहास घडवायचा, हे सर्वस्व आपल्या हातात असतं। हा सामना जर तुम्ही जिंकलात ना शुभम, तर नक्कीच तुमचा इतिहासात नोंद केली जाईल, इतिहास रचला जाईल इथे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चांगला फटका पाहायला मिळतोय, उजव्या अष्टीच्या बाहेरचा चेंडू 2 क्षेत्ररक्षकांना चिरून मधून निघून गेलाय, सीमा रेषा पार, चौकार। पर आप कैलकुलेशन जरूर कर सकते हो कि कितने रन अब यहाँ पे जीतने के लिए चाहिए। वाह, काय फटका आहे, मात्र फटका फसलाय। क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली दिनू कांबळे, यावेळेस करणार नाही चूक। सगळे क्षेत्ररक्षक बघा दिनूकडे धावतायत। हा एक मोठा झटका। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते बॅक टू द पवेलियन। फरमाइए, जिसके साये में सारी दुनिया है उसका साया नजर नहीं आता, और यूं तो झोलियां सबकी भर रही है मगर देने वाला नजर नहीं आता। अब यहाँ पे किसकी झोली भरेगी, किसकी खाली होगी? कृष्णा लक्ष्मण सातपुते आउट होने के बाद फिर से एक बार रोमांचकारी मोड पर यह मैच आता हुआ। हरी जी, नक्कीच, म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो भीड़ का हिस्सा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अर्थात अभिजित ठाकूर आता स्ट्राइक गेनला, नवीन फलंदाज आलाय तो नॉन स्ट्राइकला आपल्याला पाहायला मिळेल अश्विन। 15 नंबरची जर्सी पेरलेला खेळाडू शुभम, अभिजित साठी पुढील चेंडू। हा सुरेख वेगावर स्वारोड, माणगाव एक्सप्रेस कमाल धमाल दाखवताना निर्धाव चेंडू शेपर दिशीच्या हातात। षटकाची होईल सांगता, धावसंख्या आहे 28। यासिन सर काय सांगाल, कुठे नेऊन ठेवला या सामना? देखिए फिर से एक बार 17 का आंकड़ा ही हमारे सामने आता हुआ। 6 गेंदे और 17 रन। 17 तारीख को 17 नंबर की जर्सी पहनकर सत्रह रन बनाए थे ऋषभ पंत ने, आप सभी को याद होगा। तो 17 का ये खतरा होगा या 17 किसके लिए अच्छी ये संख्या होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर मैच बहुत ही रोमांचकारी होता हुआ और रोमहर्षक मैच, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला यहाँ पे हो रहा है। शुभम जादव ने मैच को पलटा दिया है। शुभम जादव ने इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं। देखिए रनों की संख्या का ग्राफ, हरी जी पहले ओवर में 13 रन, दूसरे ओवर में 9 रन, तीसरे ओवर में मात्र 6 रन। अब यहाँ पे अंतिम ओवर में 17 रनों की जरूरत। अभी ये 17 रन बनाने के लिए, हालांकि प्रोफेशनल खिलाड़ी ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज है वो 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। कृष्णा, शाहिद, रजत मुंडे और विश्वजीत ठाकुर आउट होने के बाद अभिजीत ठाकुर और अश्विन के ऊपर ये जिम्मेदारी।
आणि एक खुश खबर आहे आपल्या सर्वांसाठी आणि आमच्या या आयोजकांसाठी, कारण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या टुर्नामेंट जवळजवळ 9 सुरू आहेत आणि त्या मोठ्या टुर्नामेंट मध्ये सर्वात जास्त व्ह्यूअरशिप जवळजवळ 8,000 लोक युट्यूबच्या साह्यानं हा सामना पाहतायत. जरा एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आपल्या प्रेक्षकांसाठी सुद्धा. नक्कीच सर, बाली ट्रॉफी मानाची स्पर्धा, तिथेही 3,000 प्रेक्षक आहेत आणि आपल्यासोबत तब्बल 8,000. सूरज टेंबे हा बॅटची बाहेरची कडा घेतली, चेंडू विकेटच्या मागे निघून जातोय. एकेरी धाव इथे मिळते. 6 चेंडू 17 धावा आणि आता 5 चेंडू 16 धावा. अभिजित ठाकूर आहे स्ट्राईकला, पण हाही आहे माणगावचा हुशार गोलंदाज. M3 मध्ये तब्बल एका सामन्यात 6 गडींना परत पाठवलं होतं 2 षटकात. सूरज टेंबे मॅन फ्रॉम माणगाव. जी हाँ, आपने बहुत सही फरमाया, क्योंकि ये गेंदबाज बहुत ही शांत है. हालांकि शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, मगर जब भी मैदान में उतरते हैं तो रौद्र रूप धारण करते हैं और कमाल की एक्यूरेसी की गेंदबाजी अक्सर उनमें देखने को मिलती है. सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को रोकना उनका मुख्य काम हमने अक्सर देखा है. ये देखिए, फिर से एक बार गेंद हवा में जरूर थी. दूसरा रन लेने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पे नाकाम कोशिश होगी. दूसरे रन के लिए रनआउट होकर एक बल्लेबाज को मैदान से बाहर आना होगा. नक्कीच हा झेल महत्वाचा होता. हा झेल अभिजितचा होता. हा झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला, मात्र धाव अभिजित जितके चेंडू खेळेल तेवढे आता या संघाला महत्वाचं ठरणार आहे. आरिस 11 सारा संघाला ही लढत आहे. 2 मुख्य स्पॉन्सर आपल्याला पाहायला मिळतील, मुनव्वर मौलाना, यश पाटील अर्थात भाऊ. या सामन्यावर कडी नजर ठेवून 4 गेंदे और 15 रनों की जरूरत. 4 गेंदों में अगर 15 रन निकालने हैं तो आपको कंपलसरी बड़े स्ट्रोक लगाना ही होंगे. कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पे 4 गेंदों में आते हैं तो आपका काम बनेगा, वरना यहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ेगा. अगली गेंद फिर से एक बार सूरज की. जबरदस्त गोलंदाजी, बाहेरची कडा निर्धारित क्षेत्रात. आता मात्र अभिजित ठाकूरला स्ट्राईक सोडावी लागेल, कारण इथल्या स्पर्धेतील नियम आहे निर्धारित क्षेत्रात एकेरी धाव मिळाली का तुम्हाला यायचं आहे नॉन स्ट्राईकला. काय गोलंदाजी केले सूरज टेंबे, आणि ही गोलंदाजी आवडली असेल या नवीन खेळाडूची, ग्रामीण खेळाडूची, तर एकदा उद्या खेळाडूसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या. सूरज टेंबे जबरदस्त गोलंदाजी, अर्थात मोठे खेळाडू त्याच्या समोर असताना कुठलाही टेन्शन कुठल्याही प्रेशर न घेता एक्यूरेसी गोलंदाजीची पाहायला मिळाली. लाजवाब ये मैच हुआ, क्योंकि इस मैच में शुरुआत से कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी इसके बारे में बताना असंभव के करीब था. और देखिए, अंतिम क्षणों में यह मैच आ चुका है और आग के गोले बरसाते हुए शोले की तरह यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है. फिर से एक बार रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर. मगर यहाँ पे और एक छक्का या चौका आता है तो फिर से एक बार अपने कदमों के ऊपर रोकना पड़ेगा उनको. 2 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है. अगली गेंद सूरज की. फिर से एक बार, जी हाँ, हवा में गेंद. सूरज टेंबे उस गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज आउट होकर निराश मन से मैदान से बाहर. क्रमांक येत नाही, हे थोडंसं मलाही कुठेतरी
खडकते पण अर्थात एक चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून सातत्याने पाहिले आपण. चांगली गोलंदाजी, जोरदार अपील मात्र जय पवार सरांनी सांगितलं डाव्या यष्टीच्या बाहेर द्याल आणि विजय होतोय अय्यान बॉयज माणगाव. मुनव्वर मौलाना, यश पाटील खुश दिसताना मैदानात दाखल होत आहेत. सामना खऱ्या अर्थाने पलटवला. काय गोलंदाजी केली सर.